औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो है आपके दिन बड़े अच्छे गुजर रहे होंगे और आप जो है अपने काम को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बाकी लोग भी जो है वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है उसको बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। CSS का इम्तिहान चूँकि बहुत ही नज़दीक है, अभी 15 एक दिन के बाद शुरू होने वाला है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जो है उन सबको कामयाब करे जो इस दफ़ा अटैम्प्ट देने जा रहे हैं। ठीक है, तो उनकी मदद के लिए ही हमने ये चैनल बनाया था, CSS इंग्लिश फॉर CSS एंड PMS। ठीक है, तो इस पे जो है आलमोस्ट 2013 तक, आज के साथ 2013 तक के पिछले जितने भी CSS के इंग्लिश के करेक्शन आई है वो सारी अपलोड हो चुकी है। अब आज जो है इस वीडियो में हम 2013 की जो करेक्शन है उसको भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। उन स्टूडेंट्स को हमने जो है वो मद्देनज़र रखा है, अपने ख्याल में रखा है, जो BS के या MA इंग्लिश लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी हमने जो है एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, तो जिसका जो नाम है इंग्लिश लिटरेचर। और उसके जो है जूम पे आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं डेली बेसिस पे। रोज़ाना जो है रात 8:30 बजे से 9 बजे तक जो है एक लेक्चर दिया जाता है। अभी चूँकि शुरुआत है तो क्लासिकल पोइट्री जो है मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, या आपको जो है जो MA के फर्स्ट सेमेस्टर होते हैं या BS के जब जाते हैं तो वो फोर्थ सेमेस्टर में, जब वो प्योर जो है ना वो लिटरेचर पढ़ना शुरू करते हैं तो तब पढ़ाई जाती है। तो उसके लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट हैं। ठीक है, तो जूम ऐप पे जो है उसके लेक्चर बिल्कुल फ्री हैं। तो आप जो है वो उसके लिए आपको करना कैसे पड़ेगा, आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो डेली लिंक जाता है, तो उस लिंक को जो है आप क्लिक करके जो है वो हमारी क्लास को जो है अटेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब जो है आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कैसे मिलेगा, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आपने जो है वहाँ पे क्लिक करके आपने ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। अगर आप BS MA या MPhil लिटरेचर, किसी भी लिटरेचर के या लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट हैं किसी भी क्लास के, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। या अगर आप जो है वो इंग्लिश लेक्चरशिप की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो अपने इल्म को जो है वो बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इसके लिए आपने जो है वो डेली क्लासेस ज्वाइन करनी है। उसके बाद जो है आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स जो हैं वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मिल जाएंगी। अगर आपका कोई जूम का लेक्चर जो है वो मिस हो जाता है और आप जो है वो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते, तो आपको रिकॉर्डेड शक्ल में जो है ना वो उसका रिकॉर्ड जो है वो आपको जो है ये हमारे यूट्यूब इसी चैनल पे, सेम चैनल पे जिसमें मैं ये वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, इस पे आपको मिल जाएगा। चलिए, आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा ले लिया है मैंने, तो अब जो है ना हम आगे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं आज के हमें कौन कौन से सेंटेंस मिले हैं जिन्हें हमने सॉल्व करना है। ठीक हो गया जी। तो वो कहता है जी, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ठीक है, तो आपको पता है कि 5 नंबर की जो होती है वो करेक्शन CSS के पेपर में होती है, और ये 5 नंबर असल में आपका जो CSS का इम्तिहान पास करवाती है, इंग्लिश का इम्तिहान, वो ये करेक्शन होती है। क्योंकि अगर जब आप करेक्ट जो है वो लिखना सीख जाते हैं तो फिर आपके ऐसे भी सही हो जाता है, आप लिख पाते हो। आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को भी जो है जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आप अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, जब आपको ठीक ठीक इंग्लिश लिखना आती है। करेक्शन से मुराद होती है कि ठीक ठीक लिखना। ठीक है जी, तो हमारे पास ये पहला सेंटेंस आ रहा है, ये है जी, माई बॉस एग्रीड विद माई प्लान। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहली बात तो ये होती है जब आपके पास आ जाता है एग्री, ठीक है, इसके साथ प्रेपोजिशन आ जाती है विद या टू, तो इसके बाद इसके साथ ये, अब जो एग्री के साथ अगर प्रेपोजिशन विद या टू आ गई तो ये बजाते खुद क्या बन गया, एक वर्ब बन गया है। ठीक है, इसके साथ जो है ना कोई वर्ब लगाने की जरूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात जो है ना वो बच्चे जो हैं वो लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई बॉस एग्रीड विद माई प्लान, तो बहुत से लोग जो है ना इसके साथ इज RM लगा देते हैं, माई बॉस इज एग्री विद माई प्लान, या माई बॉस इज एग्री टू माई प्लान, या माई बॉस इज एग्री विद मी, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कुछ भी नहीं लगाना। जब एग्री के साथ विद या टू आ गया तो वो वर्ब है, हमें उसके लिए क्या है, ज़रूरत नहीं है किसी भी वर्ब की। तो ये बजाते खुद वर्ब है, तो हमने कोई वर्ब नहीं लगाना। ये तो खैर आपके जो था वो जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया, एक रूल ये हो गया। तो दूसरा रूल ये है कि जो यहाँ पे मिस्टेक है वो क्या है, देखें, एग्री के साथ जो होता है ना, जब एग्री विद आ जाए, एग्री विद का मतलब होता है राज़ी होना, मान जाना। क्या होता है एग्री विद का मतलब? राज़ी होना, मान जाना।
लेकिन ये किसके साथ राजी होना, किसी इंसान के साथ, किसी इंसान के साथ, बंदे के साथ जो है वो आप क्या कर लेते हो, जब हम किसी बंदे के साथ किसी बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं, इत्तेफाक कर लेते हैं, तो तब हम क्या लिखते हैं, एग्री विद। लेकिन यहाँ पे चूंकि जो है किसी इंसान के साथ राजी होना नहीं आ रहा, किसके साथ राजी होना आ रहा है, उसके प्लान के साथ, एग्री विद माई प्लान, ठीक है, यानी कि उसके आइडिया के साथ, क्या है, उसके आइडिया के साथ। देखें, जब आइडिया के साथ राजी होना हो तो उस वक्त जो है हम एग्री के साथ प्रेपोजिशन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। उस वक्त हम एग्री के साथ प्रेपोजिशन लगा देते हैं टू, ठीक है। तो फिर से क्या, उससे क्या मुराद होता है कि उस बंदे के किसी आइडिया, नज़रिए के साथ, मंसूबे के साथ जो है किसी ने जो है वो इत्तेफाक किया है, तो उस वक्त हम लगाते हैं एग्री टू। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये नहीं आएगा, ठीक है, एग्री विद नहीं आएगा। हमने क्या कर देना है, सिंपली एग्री विद को जो है वो ख़त्म कर देना है, ये विद ख़त्म कर देना है, विद के बाद हमने क्या लगा देना है, टू लगा देना है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। देखें नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ़ ही वाज हेयर ही वुड बी एज वाइज एज ही वाज ड्यूरिंग द वार, ठीक है, अगर वो यहाँ पे होता, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हकीकत में नहीं होती, लेकिन हम जो है ना उनको सोच लेते हैं कि काश ऐसा हो जाता। जहाँ पे आप यूज़ करते हो ना काश, अगर ऐसा होता, तो उनके लिए जो है ना जब भी हम लिखते हैं इनको बोलते हैं सब्जेक्टिव मोड्स, ठीक है। तो इनके लिए जब भी हम लिखते हैं तो उसके बाद जो है हम क्या लिखते हैं, दो चीज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं। या तो हम कर देते हैं हैड बीन का, ठीक है, वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं, हैड बीन लगा देते हैं, या फिर ये वाज को काट के हम क्या लगा देते हैं, वर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, वर। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप हैड बीन लगा दें तब भी ठीक हो जाएगा, या वर लगा दें तब भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ये सोची जा सकती है, हकीकत में है नहीं, लेकिन उसके क्या है, हकीकत के नज़दीक है, ऐसे लग रहा है। या काश, ठीक है, कि काश ऐसा होता, जब आप विश कर रहे होते हैं, ख्वाहिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं सिंपली जो है वो वाज को काट के क्या लिख देता हूँ, वर लिख देता हूँ, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जी हमारा, वी हैव अम्यूजमेंट्स इन फॉर्म ऑफ म्यूजिक, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ना ये आया हुआ है अम्यूजमेंट्स, ठीक है। अम्यूजमेंट जो होता है ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है ये, अनकाउंटेबल है। अब अगर अनकाउंटेबल है तो आपको पता है कि अनकाउंटेबल का जो है वो प्लूरल हम नहीं बनाते होते, तो हम इसे कैसे लिखते होते हैं, हमेशा हम इसे जो है प्लूरल नहीं बनता बल्कि किस में लिखते हैं, सिंगुलर में लिखते हैं, तो फिर वो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे आप जो है ना ये काट दें, क्या काट दें, एस काट दें, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो ठीक हो गया, कुछ ना कुछ ठीक हो गया। लेकिन अगली बात जो एक और मिस्टेक जो है मुझे नज़र आ रही है, वो भी मैं आपकी क्लियर करवा देता हूँ इस सेंटेंस में। अब देखें जी, बात यह है कि देखें ये हमारे पास क्या है, नाउन है, ये क्या है, नाउन है, नाउन, ये भी नाउन है, और दरमियान में क्या आया हुआ है, ऑफ। देखें जब दो नाउन किसके साथ मिल जाते हैं, ऑफ के साथ, ठीक है, तो जो फर्स्ट नाउन है इससे पहले हमें क्या लगाना होता है, दी लगाना होता है, इससे पहले हमें क्या लगाना होता है, दी लगाना होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे दी लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो कैसे, अब इसको लिख देते हैं जी, ये एस काट लें, ठीक हो गया, और इनके बाद क्या लगा दें आप, दी लगा दें, तो हमारा सेंटेंस अब क्या बनेगा, वी हैव अम्यूजमेंट इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, यू गेट हंग्री फॉर ऑल द वर्क यू हैव टू डू। असल में वो कहना चाहता है कि तुम्हें भूख लगेगी, जो काम तुमने करना है उसके लिए तुम्हें भूख की ज़रूरत है, नहीं ऐसा नहीं है। वो कहना चाहता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, जो काम तुम करना चाहते हो। तो अगर हम ऐसे कहें कि तुम्हें भूख की ज़रूरत है तो फिर तो ये बात गलत हो गई, ठीक है। तो हमें ये क्या कह सकते हैं हम जी, इसको कह सकते हैं यू गो हरी, ठीक है, यू गो हरी, इसको सिंपल काट दें कि तुम्हें काम के लिए जल्दी करनी चाहिए, कि तुम्हें क्या करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है ना वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है जी, वी वर ग्लैड फॉर बीइंग देयर, ठीक है। अब देखिए पहली मिस्टेक तो ये है कि यहाँ पे जो है ना
ये यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें आप, ठीक हो गया, ये बात हमारी ठीक होगी। दूसरी ये है कि किसी चीज़ आप बीइंग जो होता है, अगर आप ग्लैड के बाद बीइंग का यूज़ कर रहे हैं तो फिर फॉर ना लगाएं। प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ होती है, ऑफ यूज़ होती है, ठीक है। ये बात हो गई जब आपने क्या है आईएनजी के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो फिर ग्लैड के बाद आप लगा दें, या सिंपली आप क्या कर लेते हैं, सिंपली आप कर देते हैं वी वर ग्लैड टू बी देयर, टू बी देयर, ठीक है। अब इन्फिनेटिव का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जेरेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको पसंद आएगा। जेरेंट का यूज़ करेंगे तो फिर आपने प्रेपोजिशन ऑफ लगानी है, फॉर नहीं लगानी। अगर आपने जो है वो इन्फिनेटिव करना है तो फिर आप सिंपल, आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला सेंटेंस जो है वो भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी, आई प्रेफर फिफ्थ एक्ट ऑफ शेक्सपियर किंग लियर द बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब जो मिस्टेक है वो इस जगह पे है, देखें ये शेक्सपियर किंग लियर कहना हो जाता है कि शेक्सपियर का जो किंग लियर ड्रामा है मुझे वो सबसे पसंद है बाकी उसके ड्रामा में से, ठीक है। तो अब मलकियत को ज़ाहिर करना है तो फिर आप क्या कह सकते थे, द किंग लियर ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। या फिर क्योंकि शेक्सपियर की ये जो मलकियत ज़ाहिर कर रहा है, ये वाला ऑफ जो है ना, ये एक्ट की मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। किसकी मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है, शेक्सपियर के एक्ट की, ठीक है, फिफ्थ एक्ट की। लेकिन किंग लियर की जो है ये इस पे जो है ना शेक्सपियर की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये तो ऐसे करना पड़ता है, आई प्रेफर द फिफ्थ एक्ट ऑफ द किंग लियर ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आप जो है ना शेक्सपियर के बाद क्या डाल दें, अपॉस्ट्रॉफी एस लिख दें, तो ये बन जाएगा आई प्रेफर द एक्ट ऑफ शेक्सपियर्स किंग लियर द बेस्ट ऑफ ऑल। तो इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। अगला है हमारे पास, आफ्टर फिनिशिंग माई लेक्चर द बेल रैंग, ठीक है। तो देखें जब इस तरह के जो सेंटेंसेस आ जाते हैं ना कि जब मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था तो घंटी बजी, यानी कि अब काम जो है क्या हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है, काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमें वो किस चीज़ की दे रहा है, शो कर रहा है, आईएनजी फॉर्म शो कर रहा है। आईएनजी फॉर्म जो होती है वो कंटिन्यूस काम के लिए होती है, यानी कि कोई काम जारी हो। क्या है वो, ये रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो इंग्लिश में हमें वो निशानी दे रहा है वो जारी की दे रहा है। तो इस तरह से जो है ना ये सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा, तो इनकरेक्ट होगा। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, दो तरीके हैं। तो आप ऐसे करें, ये वाला पूरा हिस्सा ही चेंज करना है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं, वो कहना चाहता है जब मैं अपना लेक्चर ख़त्म कर चुका था, तो क्या बनेगा, व्हेन आई हैड finished, when I had finished my lecture, when I had finished my lecture द बेल रैंक, ठीक है। ये ऐसे कर लो, या फिर आप व्हेन की जगह पे आफ्टर भी लगा सकते हैं, आप दोनों लगा सकते हैं, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई लेक्चर द बेल रैंक। तो इस तरह से जो है आपका सेंटेंस, क्योंकि हमें जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है तो हमें जो है वो परफेक्ट जो है वो लिखना है, और यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूस है, तो इस तरह से ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा जी, वी नीडेड नॉट टू बी अफ्रेड, ठीक है, वी नीडेड नॉट टू बी अफ्रेड। देखिए सिंपल सा रूल है कि जहाँ कहीं पे भी आप क्या लगाते हो, नीड नॉट लिख देते हो, तो नीड नॉट के बाद जो है वो इन्फिनेटिव का आप टू नहीं लगाते, तो ये फिर क्या बनेगा, हम ये जो है टू काट देते हैं, तो क्या बन गया, वी नीडेड नॉट बी अफ्रेड, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की करेक्शन इस वीडियो में जो हमने सॉल्व की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ये आपको कोई रूल अच्छे तरीके से समझ नहीं आया तो आप जो है वो मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप जूम के लेक्चर के दौरान भी मुझसे ये सवाल कर सकते हैं, तो मज़ीद जो है मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।